सर क्या कहना चाहेंगे, मुंबई में अभ्युदय बैंक संचालक मंडल पर कार्रवाई की गई है, क्या कुछ मामला है बताइए। देखिए, एक बहुत बड़ी शेड्यूल बैंक, मल्टी स्टेट बैंक, जिसका विस्तार 3 स्टेट में हो चुका है, 109 ब्रांचेस हैं, 10,000 करोड़ की डिपॉजिट है, 6,200 करोड़ के एडवांसेस हैं, और दुर्भाग्य से उसको आज जो प्रॉफिट होना चाहिए ना होते हुए 193 करोड़ लॉस हो चुका है। इसका कारण एक ही है कि सही रिकवरी होनी चाहिए तो नहीं हो गई है, और इसका कारण कि बैंक तो नुकसान में आई है, लॉस में आई है, और इसलिए रिजर्व बैंक ने उनका इन पे बढ़ चुका है। इसलिए रिजर्व बैंक ने कार्रवाई करके वो डिसॉल्व किया है और अपना वह एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड नियुक्त किया है। उसमें स्टेट बैंक के एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको चीफ जनरल मैनेजर, इनको आज चीफ एडमिनिस्ट्रेटर करके अपॉइंट किया है। उनके साथ में कॉस्मॉस बैंक के जो भी रिटायर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको भी अपॉइंट किया है। स्टेट बैंक के दूसरे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिटायर्ड, उनको उनके साथ दिया है। ऐसा 4 लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड उन्होंने अपॉइंट किया है कि 3-4 साल से रिजर्व बैंक के कुछ डायरेक्टर वो बैंक के डायरेक्टर के ऊपर थे। उनको जब भी अनुभव आया कि ये बैंक मैनेजमेंट के हाथ में रखेंगे तो वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे और लॉस में जाएंगे, इसलिए उनके सिफारिश के कारण रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आज कल ये बोर्ड डिसॉल्व करके वो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड अपॉइंट किया है। और ये इसी के कारण हमें खुद को ये गारंटी लगती है हम अगले भविष्य में बैंक का नुकसान जो हुआ है, लॉस हुआ है, वो तो निकल जाएगा, लेकिन बैंक अच्छे प्रॉफिट में आएंगे। और ये अंदाज रिजर्व बैंक को भी है, इसलिए उन्होंने 1 साल का ही उसको पीरियड दे चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड को। और हमारा अनुभव ये रहा है कि जो पंजाब महाराष्ट्र बैंक थी वो भी लॉस में आई थी, उसको जब यूनिटी में मर्ज किया गया, आज बैंक बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। 4,500 करोड़ का लॉस वाली बैंक आज अच्छे तरीके से काम कर रही है, सभी सेवाएं अपने कस्टमर को दे रही है। वही परिस्थिति हमारे नासिक मर्चेंट बैंक में थी, बहुत बड़ा वहाँ भी लॉस था, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट किया तो हमारी भी यूनियन वहाँ सहयोग से वहाँ वह बैंक प्रॉफिट में लाएगी, और आज की स्थिति में बहुत बढ़िया बैंक अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। तो यहाँ के भी जो हमारे मेंबर्स हैं, सभासद हैं, डिपॉजिटर है, जो भी हमारे कर्जदार हैं, ये सभी को हम दिलासा देना चाहते हैं कि कहाँ के? अभ्युदय बैंक के? अभ्युदय बैंक के जी, कि आज अपनी कोई मन में शंका कुशंका रखना जरूरी नहीं है। आपका डिपॉजिट सेफ है, आप चाहे तो ये पैसा निकाल सकते हैं, चाहे तो ये पैसा रख सकते हैं। कर्जदार भी अपना जो कानूनी जितना भी नॉर्म्स है वो हिसाब से अपना कर्ज ले सकते हैं। ये सभी हिसाब से कोई चिंता करने की कोई कारण नहीं। आज बैंक में लॉस अगर है तो लॉस के कारण को बोर्ड डिसॉल्व किया और एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड आया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई चिंता करने का कारण नहीं है। आपके डिपॉजिट सेफ है, और अभी आने वाला जो बोर्ड है उसके साथ यूनियन करके हमारा सहयोग रहेगा, और अच्छे तरीके से काम करके वसूली करके बैंक की जल्दी से जल्दी प्रॉफिट में लाएंगे। अब जो नुकसान हुआ है, जो बैंक का लॉस हुआ है, उसे कहाँ से वसूला जाएगा वो बताइए। देखिए, वसूल है यानी जो भी बारोवर होते हैं, कर्जदार होते हैं, उनसे रिकवरी करना है, यही एक तरीका होता है। और रिकवरी हो सकती है, कानूनी बहुत सी कार्रवाई करने के साधन हैं, वो साधन के हिसाब से जाएंगे। मतलब खाता धारकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका जो भी है वो सुरक्षित है। बिल्कुल 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 जी, तो आगे आप लोगों का क्या कदम होगा? नहीं, रिकवरी में जोर देना पड़ेगा। रिकवरी जितनी अच्छी होगी उतना लॉस कम होते जाएगा, और एक दिन प्रॉफिट में बैंक आए जाएंगे। जी, अब खाता धारकों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? यही करना चाहते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड आया है तो चिंता करने के बगैर उल्टा एक मन में विश्वास आना चाहिए कि जो बैंक लॉस में थी, लॉस से बाहर आ जाएगी, हमारे डिपॉजिट में कोई बाधा नहीं आएगी। आज भी आपको पैसा रख सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, ये रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्रक में जाहिर कर चुके हैं, तो चिंता का विषय नहीं हो सकता है। जी, धन्यवाद।